हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जिसमें हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से संबंधित अपन बात कर रहे हैं। जिसमें हम जानेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, तो वीडियो में अब अंत तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको बहुत ही एक शानदार जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है इनकी संख्या है 8। ठीक है ना, कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 है। आइए वन बाय वन इन 8 का अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है आपका भरतनाट्यम। तो इसको अपन देखें कि याद कैसे करें। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। और अपना जो है तमिलनाडु, इसको कैसे अपन याद कर सकते हैं? देखो, भरत भरत आपको नाम लेना है। ठीक है, भरत। तो भरत का ये जो तय आ रहा है ना, ये तय है। इस तय से आपको शुरुआत हो जाती है, तय से, और इसी तय से आपको मिलने जाना है। ठीक है ना, भरत भरत से मिलने आपको जाना है। ठीक है, भरत से मिल करके आना आपको, ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है ना, भरत और भरत तय से तय हो गया, और यही यहाँ पे मिल रहा है, मिलने जाना है। ठीक है, इस प्रकार से आप भरतनाट्यम तमिलनाडु याद रख सकते हैं। देखिएगा, इस भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है वो आपका सादिर था। क्या है? सादिर नाम से भी इसी को ही जाना जाता है। ठीक है, और ये जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध है, भरतनाट्यम प्रसिद्ध है, और ये मंदिरों को समर्पित है। कैसा है? किसको समर्पित है? मंदिरों को ये जो समर्पित है। भरतनाट्यम जो है अपना मंदिरों को आपका समर्पित है, ये चीज़ भी याद रखना है ना, मंदिरों को क्या है भाई? समर्पित है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। चलिएगा, मंदिरों को समर्पित हो गया। अब देखो, दूसरा और तीसरा अपन एक साथ पढ़ लेते हैं। देखो, दूसरा और तीसरा कौन सा रहेगा? दूसरा आपका मोहिनीअट्टम और कथकली। चलिए इनको अपन एक साथ पढ़ लेते हैं। ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य जो है वो केरल के हैं। ठीक है ना, केरल से संबंधित है। और आपका देखो, इनको कैसे याद करेंगे। देखो, एक मोहिनी है। मोहिनी, मोहिनी क्या है? एक मोहिनी नाम की कोई महिला है, कोई मोहिनी। वो अपने पति से कहती है कि जो मेरे बाल है उनमें आपको कली लगानी है ना। फूल वगैरह लगाते हैं ना, पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, है ना। फूल वगैरह लगाते हैं बालों में। तो मोहिनी नाम की जो महिला है वो अट्टम कर रही है, यानी अड़ गई है, जिद कर रही है कि मेरे बालों में क्या लगाओ? कली ला करके लगाओ। अपने पति से ऐसा कह रही है। तो उसका पति जो है वो सुन नहीं रहा है उसकी, लेकिन वो अब क्या है, गुस्से में आ चुकी है ना, और जिद पे अड़ गई है। तब उसका पति बेचारा क्या करेगा? वो जिद करेगी तो लाना ही पड़ेगा। तो वो कली लाने जा रहा है, लेकिन उसको कली नहीं मिल पाती है। और कली जब नहीं मिल पाती है तो वो सोचता है कि यार खाली हाथों अपन नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके ही चलते हैं। तो उस कली की जगह वो केला लेके आ जाता है। क्या लेके आ जाता है? केला लेकर के आ जाता है बाजार से, और उसके बालों में जो है वो केला लगा रहा है। ठीक है, तो केला से आपको केरला याद आ जाएगा, क्योंकि मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों ही जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? केरल के प्रसिद्ध है। तो केरला आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना। कली की जगह क्या लगा रहा है? वो केला उसमें बालों में लगा रहा है। तो ये आपके केरला के हो गए। और यहाँ पर एक विशेष रूप में आपको बता देता हूँ। विशेष बात यह है कि जो आपका मोहिनी अट्टम नृत्य है ना, ये विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है विशेष रूप से। ठीक है, और आपका कथकली जो नृत्य है वो विशेष रूप से जो है पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। तो पुरुषों से संबंधित है विशेष रूप से कथकली, और मोहिनीअट्टम जो है महिलाओं से संबंधित रहेगा। ठीक है, केरला आप याद रखना, केरला। नेक्स्ट आपका देखो, कथक आ जाता है। कथक आ जाता है। तो कथक कहाँ का प्रसिद्ध है? कथक है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, यूपी, यूपी जिसे कहते हैं अपन, है ना, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। तो आपने सुना होगा कि देखो, ये कथक जो नाम है ना, इसमें आपको कत्था नजर आ रहा होगा। ऐसे कत्था, ऐसे कथक ऐसे लिखते हैं वैसे, है ना, आदत आएगा इसमें। तो कत्था आपको नजर आ रहा है। तो कत्था अपन किस में लगाते हैं? कत्था, कत्था पान में नहीं लगाते हैं क्या? पान, कत्था जो है ना ये पान में लगाते हैं। और पान कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? उत्तर प्रदेश का। तो खई के पान बनारस वाला, बनारस, बनारस। आपने गाना सुना होगा, खई के पान बनारस वाला, कि खुल जाए बंद अकल का ताला। तो पान कहाँ का भाई? बनारस का। और बनारस कहाँ पे है? यूपी में। समझे भाई? कथक जो है, कथक से आपको याद आना चाहिए कत्था। कत्था किस किस में मिलाया जाता है? क्या ना, किसको बनाने के लिए कत्था डाला जाता है? तो उससे पान बनाया जाता है, कत्थे से। और पान कहाँ का प्रसिद्ध है? बनारस का प्रसिद्ध है, बनारस। और बनारस कहाँ है? यूपी। समझ गए? कथक
कत्था पान और खाई के पान बनारस वाला। तो ये कत्थक आपका हो जाता है, ठीक है, यूपी। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं ओडिसी। देखो ये ओडिसी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये सीधा सा है, नाम से ही संबंधित है, ये आपका नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, उड़ीसा का ही है ना, उड़ीसा का ही है आपका। ठीक इसी प्रकार से इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये देखो ये मणिपुरी जो है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है आपका मणिपुर का ही प्रसिद्ध हो जाता है, नाम से ही सीधा सीधा है। यहाँ पर देखना, यहाँ पे 7 नंबर पे आएगा आपका कुचिपुड़ी। इसको आपको याद करना है। और इसको कैसे याद करेंगे, देखो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक आपका शास्त्रीय नृत्य है। याद कैसे करेंगे, मान लो आप खीर पूड़ी खा रहे हो, खीर पूड़ी आप खा रहे हो, तो जो पूड़ी आपको मिली है ना, जो पूड़ी जो आपको मिली है खीर के साथ, वो पूड़ी आधी पूड़ी आपकी कैसी थी भाई, कच्ची थी भाई। कैसी थी, कच्ची, कच्ची थी। आधी आधी पूड़ी कैसी आपकी, कच्ची है। और कौन सी पूरी, जो पूड़ी नहीं है, आधी पूड़ी आपकी कच्ची है। आधी कौन सी, आधी पूड़ी आपकी कैसी है भाई, आधी पूड़ी आपकी कच्ची है। तो आधी का मतलब क्या हुआ समझे, आधी यानी आंध्रा, है ना, आंध्रा हो गया, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आधी कच्ची, और कच्ची का मतलब कुच्ची। देखो कच्ची का मतलब कुच्ची, और पूड़ी जो आपकी पूड़ी जो थी ना वो कच्ची थी। कैसी, पूरी पूड़ी कच्ची नहीं थी, आधी पूड़ी। आधी से आपको आंध्रा याद आएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, पूड़ी आधी है। आधी का मतलब आंध्र और प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। और कुचिपुड़ी पूड़ी कच्ची है, आधी पूड़ी कैसी है भाई, कच्ची है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट और अपना लास्ट जो रहेगा शास्त्रीय नृत्य कौन सा, सत्रिया। सत्रिया को कैसे याद रखें, सत्रिया जो है वो असम का है, ठीक है, असम का है। देखो आपको पता है क्या, गणित में जो संख्याएं होती है उनमें जो नंबर सिस्टम में आप पढ़ते हो सम और विषम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 ये हो, वो तो होती है सम संख्या, ठीक है। और विषम संख्या कौन सी होती है, जिसके इकाई अंक क्या हो, 1, 3, है ना, 5, 7, 9 ये हो, वो होती है विषम संख्या। तो यहाँ पर आपको विषम की जगह असम करना है। क्या करना है, विषम की जगह क्या कर देना, असम कर देना है। तो कैसे, देखो ये जो सत्रिया है इसको आप पढ़ो तो आपको 17 जैसा नजर नहीं आ रहा है क्या इसमें, 17, सत्रिया यानी 17। तो 17 कैसी संख्या है, सम है या विषम है, तो आप सभी जानते हैं विषम संख्या है 17। 17 कैसी, विषम है। तो यहाँ पर विषम की जगह आपको असम कर देना है, असम रखना आपको, है ना, असम, विषम असम करना है। विषम की जगह क्या काम में लेना आपको, असम। तो 17 जो है वो कैसा है, वो असम हो जाता है, ठीक है, हाँ असम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सत्रिया जो है, इनके जो फाउंडर होते हैं, इन फाउंडर के बारे में आप जान लो। ये सत्रिया जो है हमारा सबसे अंतिम जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है, जिसको सन 2000 में आपको शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया था। कब, सन 2000 में, ऐसा लिख सकते हो आप, सन 2000 में इनको क्या है, शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। और जो ये सबसे नया कह सकते हो ना, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और इनके जो फाउंडर है वो श्री मता शंकर है। कौन है भाई, श्री मता शंकर, या कहीं पे श्रीमत शंकर देव ऐसा भी आता है, श्रीमता शंकर देव, शंकर देव, श्रीमता शंकर देव। तो ये इसके जो है वो फाउंडर है, श्रीमता शंकर देव है। इनको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं वो हो जाते हैं। वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।